प्रिय छात्रों, हम लोग कबीरदास की साखी पढ़ चुके हैं। अब इनकी अगली रचना पदावली है, तो पदावली को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि बहुत दिनन थ मैं प्रीतम पाए, भाग घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायण रसना चाखो। मंदिर माही भयाउ जियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। कह कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यानी इस पद में कबीरदास जी जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त आनंद को व्यक्त किया है। थे माने से, रसायन माने रसायन, वो रसायन वो दवा जो वृद्धावस्था दूर करने वाली है। रसना माने जिह्वा जीव, सूती माने सुखी, और रनिराशि माने रत्नों का खजाना, और निधि माने भंडार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थ मैं प्रीतम पाए। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सके। अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के उपरांत ही मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग बड़े घर बैठे आए, भाग बड़े घर बैठे आए। कह रहे हैं कि यह मेरा परम सौभाग्य है, ये मेरा भाग्य ही है, सौभाग्य ही है कि मेरे परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायण रसना चाखो। यानी कह रहे हैं कि मैं अपने उस परमात्मा के आगमन से पुलकित होकर के, आनंदित होकर, मंगल चार माही मन राखो, यानी मन ही मन मंगल गीत गाने लगी। यानी आत्मा को कह रहे हैं कि यह आत्मा जो है अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर के मन ही मन मंगल गीत गाने लगी, और राम रसायन रसना चाखो, और अपने जिह्वा से राम रसायन ईश्वरी आनंद का आस्वादन करने लगी। मंदिर माही भयाउ जियारा, मंदिर माही यानी मेरे मन मंदिर में भया उजियारा, ज्ञान का आलोक फैल गया। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया। ले सूती अपना पीव पियारा, और मैं अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा कह रही है कि मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने के जैसे है। मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी, वरन यह तो परमात्मा की ही उदारता और महानता है कि वे मुझे प्राप्त हुए हैं। कह कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यानी यह जीवात्मा कहती है कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है, ईश्वर की ही कृपा का परिणाम है। अन्यथा यह सुहाग हमें कहाँ मिलने वाला था। ये तो प्रभु की ही कृपा है कि ऐसा सुहाग मुझे प्राप्त हुआ है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात मुझ जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के उपरांत ही मुझे
परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया और मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना, रत्नों के भंडार के मिलने की जैसी ही है। मैं स्वयं तो इस योग्य न थी, वरन यह तो परमात्मा की ही उदारता और महानता है कि वे मुझे प्राप्त हुए। जीवात्मा कहती है कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है, जो परमात्मा उसे मिले हैं, वह तो केवल उन्हीं की कृपा का ही परिणाम है, यानी परमात्मा की ही कृपा का परिणाम है। भाषा सधुकड़ी है। यह ईश्वर कृपा का ही परिणाम होता है कि किसी को उनके दर्शन हो जाते हैं। अलंकार रूपक अलंकार है और रस संयोग श्रृंगार तथा शांत रस है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबह उड़ानी, माया रह न बांधी रे, दुचित की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा, जोग जुगत करि संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल गूठा, प्रेम हरिजन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। टाटी माने पर्दा, टटिया, और थूनी माने खंभे, वो खंभे जिन पर झोंपड़ी की छत टिकी रहती है, और बलिंडा माने बेड़ा, सहतिर या मोटी बल्ली या बांस जो ऊपर की ओर लगा रहता है और छप्पर को स्थिर रखने में सहायक होता है। बूठा माने वर्षा, और सीना माने छीड़, पतला, कमजोर, दुबला। यानी यहाँ पर कबीर दास कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी तथ्य को कबीर दास ने झोंपड़ी और आंधी के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर ज्ञान का महत्व बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, हे सज्जनों, हे साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। अब ज्ञान की आंधी आ गई है, यानी भ्रम की टाटी सबह उड़ानी, माया रह न बांधी रे। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ करने के लिए लगाई गई जो टटिया अर्थात पर्दे आदि होते हैं उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। भ्रम की टाटी सबह उड़ानी, यानी ज्ञान का प्रकाश होने पर, ज्ञान के उत्पन्न होने पर मेरे अंदर के सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। माया रह न बांधी रे। कह रहे हैं कि अब मैं वास्तविकता अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। दुचित की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यानी कह रहे हैं कि जैसे भयंकर आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी दो थूनी यानी खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है कि तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा, अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया है। जोग जुगत करि संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। कह रहे हैं कि जैसे छप्पर के गिरने से झोंपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन
फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरे दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी। कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी। कह रहे हैं कि जितने भी जैसे छप्पर उड़ जाते हैं तो उसके अंदर, उसके भीतर रखे हुए सारे बर्तन फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया है। जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ है तो मेरे अंदर जो भी दुर्बुद्धियाँ थी, जो वासनाएं थी, वो सभी समाप्त हो गई हैं। यानी तृष्णा ही नहीं रही तो अब इच्छा कैसी। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कह रहे हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वे समझ गए कि ये बाहरी छप्पर मोह माया व्यर्थ है। उन्होंने योग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। हर की गति जब जानी, इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। जोग जुगत करि संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। कह रहे हैं इस तरह से संतों ने योग युक्तियों से एवं सद्वृत्तियों की सहायता से जो अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया, इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कह रहे हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उससे समस्त भक्तजन, जितने भी संतजन हैं, सभी लोग भीग गए, अर्थात वे भक्ति से अभिभूत हो गए। कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। यानी संत कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। यानी संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, हे साधुओं, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई टटिया उड़ जाती है, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। सत्य और झूठ का अंतर अब समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी दो थूनी गिर जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा और मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, उसी प्रकार से शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई हैं। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही है तो अब इच्छा कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वे समझ गए कि ये बाहरी छप्पर यानी मोह माया व्यर्थ ही है। उन्होंने बड़े ही योग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय वासना की विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई है। उससे समस्त भक्तजन पूरी तरह से सराबोर हो गए हैं, भीग गए हैं, अर्थात वे भी भक्ति से अभिभूत हो गए हैं।
संत कबीर कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है और अज्ञान समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया है। यानी यहाँ कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधना के फल हैं। उनके मत के अनुसार भक्ति एवं ज्ञान अभिन्न है। ज्ञान प्राप्त होने पर माया से उत्पन्न अज्ञान के नाश होने का वर्णन बहुत ही आकर्षक है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, छंदगीय पद है, गुड़ प्रसाद है, रस शांत है। अगला पद हम लोग पढ़ते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावै, खाड़ कहया मुख मीठा, पावक कहया पाँव जे दाझै, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहया भूष जे भाजै, तो सब कोई तिर जाई, नरके साथ सुगा हरि बोलै, हरि प्रताप न जानै, जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुर न सुर तय आड़ै, साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बाध्यो जमपुरी जासी। वाद माने बात, मत, वदंते माने कहना, गति माने मोक्ष सदगति, पावक माने अग्नि, दाझै माने जलना, तृषा माने प्यास, भूखी माने भूख, सुगा माने तोता, सुरतय माने याद या स्मरण, विषय माने विषय सांसारिकता, जमपुरी यानी यमपुरी। यहाँ पर संत कबीरदास जी ने बताया है कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता है, बल्कि उसके लिए तो सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करना ही पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित वाद बदनते झूठा, यानी कबीर कहते हैं कि विद्वानों का यह बात कहना झूठ है। क्या कि राम कहया दुनिया गति पावे, खाड़ कहया मुख मीठा। कह रहे हैं कि जो विद्वानों का यह मत है, विद्वान ये कहते हैं ये सब बातें झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें मिथ्या है। विद्वान जो ये सब कहते हैं वो झूठ ही कहते हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता, अगर राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाता, तो इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर ले, किंतु ऐसा कहाँ होता है। ये कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाए तो खाड़ कहया मुख मीठा, तो अगर कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाए, उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाए, तो खाड़ का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए। खाड़ कहते ही मुंह मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहया पावज दाज है, और कह रहे हैं आग कहने मात्र से ही पावज दाज है, पैर जल जाना चाहिए। जल कही तृषा बुझाई, और जल कही तृषा बुझाई यानी जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहया भूख जे भाजै, इतना ही नहीं, भोजन का नाम लेते ही, भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए, तो सब कोई तिर जाई। अगर इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करके संसार का प्रत्येक प्राणी भव सागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर लें, तो फिर हम विश्वास कर लें। कबीर आगे कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कह रहे हैं कि मनुष्य के ही साथ पिंजरे में बंद उसका पालतू तोता भी राम नाम कहता है, राम राम वो भी कहता है, वो भी बोलता है, लेकिन वह प्रभु श्री राम की महिमा को हरि प्रताप न जानता नहीं है। वह प्रभु की महिमा को जानता
नहीं है। जो कबहू उड़ जाई जंगल में बहुरी न सुरतय आड़ है। कह रहे हैं अगर वह कभी भी मौका पाकर, अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तो उसे राम के नाम का स्मरण नहीं आता है, फिर वह राम के नाम को भूल जाता है। साची प्रीत विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी। इसीलिए कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुख से करते अवश्य हैं, किंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। साची प्रीत विषय माया सुहरि भक्तन सुहासी। कह रहे हैं उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे संभव है? जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक जाता ही है। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजियो बांध्यो जमपुर जासी। वह निश्चित रूप से बंधा हुआ यमपुरी को जाता है और नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह बात कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए और इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर ले, किंतु ऐसा कहाँ होता है। यदि कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाए तो खाण का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए। आग कहने मात्र से ही पैर जल जाना चाहिए। जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए। इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करके संसार का प्रत्येक प्राणी भवसागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर ले। कबीर आगे कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम राम बोलता है, किंतु वह राम की महिमा को नहीं जानता है। जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तब उसे राम के नाम का स्मरण भी नहीं आता है, वो सब कुछ भूल जाता है, इसीलिए वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। कबीर कहते हैं कि मुझे भगवान ने उन भक्तों पर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुख से करते तो अवश्य हैं, किंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता है। उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक वासनाओं में विषयों के प्रति लगा होता है। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे संभव हो सकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक जाता ही है और नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। सदुकड़ी भाषा है यहाँ पर। अलंकार में बाद बदंते में अनुप्रास तथा शेष पद में दृष्टांत है। शब्द शक्ति अभिथा है, छंद गेय पद है और रस शांत है। इस तरह से हम लोग 3 गीतावली को पढ़ लिए हैं, 3 पद को पढ़ लिए हैं। इन पदों पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप पूरा करते चलें और जो कहीं दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो उसके लिए संपर्क करना। आपका दिन शुभ हो।